नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, बल्कि ये कहा जाए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद सोमवार 5 तारीख को बांग्लादेश से ढाका से भागकर भारत आ गई। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि उनके 40 साल राजनीतिक जीवन का अंत हो गया है। और न सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन का अंत हुआ है, बल्कि जो एक लिगेसी था उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अवामी लीग की स्थापना भी की थी, बंगबंधु बड़ा भाई राष्ट्रपिता बांग्लादेश के, उनकी भी जो एक विरासत थी और अवामी लीग पार्टी, क्या उसका वजूद खुद भी ख़तरे में आ गया और विरासत भी ख़त्म मान लिया जाए, क्योंकि शेख हसीना वाजिद अपनी बहन के साथ भारत आई हैं और उनके बेटे और जो बेटी हैं वो दोनों अमेरिका में रहते हैं। बेटे उनके प्रधानमंत्री के शेख हसीना वाजिद के एडवाइज़र भी रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के काफ़ी चार्जेस भी लगे और वो अमेरिका में उन्होंने एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि अब दोबारा से राजनीति में वो नहीं जाएंगी। वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश फिनेंशियल क्राइसिस में था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उन्होंने अपने 15 साल के मौजूदा जो 15 साल लगातार वो शासन उनका रहा, उस शासन अपने दौर में उन्होंने बांग्लादेश को आर्थिक विषमता से निकाला, आर्थिक परेशानी से निकाला और एक इमर्जिंग एशियन पावर के तौर पर उसको खड़ा किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश की टका जो है वो भी स्ट्रांग हुआ। आप देखिए, अगर पाकिस्तान की करेंसी की हाल वो आंधे मुँह गिरा हुआ है। किसी ज़माने में वो 100 रुपया अगर भारतीय था तो 95 रुपया पाकिस्तानी हुआ करता था। आज 100 रुपया भारतीय, 300 पाकिस्तानी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का ये हालत है और बांग्लादेश की इकनॉमी जो है उससे काफ़ी मजबूत है पाकिस्तान के भी मुकाबले। एक इमर्जिंग एशियन पावर माना जा रहा था। टेक्सटाइल में वो काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था और भारत के साथ भी जो शेख हसीना वाजिद की सरकार के जो रिश्ते रहे भारत के साथ, वो काफ़ी मजबूत, काफ़ी ज़बरदस्त प्रगाढ़ रिश्ते रहे और ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश का, करीब $12 बिलियन का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, जिसमें एक्सपोर्ट भारत से ज़्यादा होता है। करीब $9 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत से बांग्लादेश को जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये जो कोटा को लेकर के स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ, रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरी में, सिविल सर्विसेज में 30% का जो कोटा था, उस कोटा ये था कि जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके पोते या उनकी पोतियाँ, उनको 30% का रिजर्वेशन मिलेगा। स्टूडेंट इससे भड़के थे। अदालत का ये आदेश था। हालांकि ये कोटा सिस्टम सबसे पहले लागू किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, और उन्होंने लागू किया था कि जो फ्रीडम फाइटर है उनको 30% नौकरी को, बाद में फ्रीडम फाइटर के बेटे हुए, फिर उनके पोते और हो गए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। इसको लेकर स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, क्योंकि वहाँ पे हाल के दिनों में बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है। करीब बांग्लादेश की जो आबादी है उसका 40% जो है, चाहे वो बेरोज़गार है या अशिक्षित है, ये वहाँ पे सिचुएशन है एज ऑफ नाउ। इसको लेकर स्टूडेंटों में पिछले 2 महीनों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चल रही थी, छिटपुट प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन पिछले 1 महीने पहले ये ज़बरदस्त प्रोटेस्ट जो है वो बदल गया। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसक जो है वो वारदात होने लगा, तोड़फोड़ होने लगा। पुलिस ने भी और पैरामिलिट्री ने भी उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये माना जा रहा है, और ऐसा अपोजिशन पार्टीज़ हुए या जो वहाँ बांग्लादेश से बाहर जो डायस्पोरा है, वो जो बाहर रह रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, कि अपने आखिरी जो ये दौर था पिछले 5 साल का, 10 साल का, इसमें वो काफ़ी आयरन हैंड के साथ शेख हसीना वाजिद जो है वो सरकार चला रही थी और ऐसा ख़तरा हो गया था कि 1 पार्टी सिस्टम जो है वो लागू कर देंगे। क्योंकि पिछले 10 साल के चुनाव में ये देखा जा रहा था कि अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी। रिगिंग, पिछले चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया। 2024 में जो चुनाव हुआ था वो रिगिंग का आरोप लगा रही थी अपोजिशन पार्टियाँ कि सरकार जो है धांधली कर रही, रिगिंग कर रही है और धांधली के ज़रिए वो हुकूमत, वो इवन अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उधर से उसने भी शक जताया था, चिंता के सवाल उठाया था कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें रिगिंग की शिकायत है।
शेख हसीना वाजिद ने भी इल्ज़ाम लगाया था अमेरिका पर कि अमेरिका उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहता है। सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, सवाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान की जो बदनाम जासूस एजेंसी है ISI है, वो भी शेख हसीना वाजिद की सरकार को गिराना चाह रही थी लंबे समय से। चाइना भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। भारत के साथ जो शेख हसीना वाजिद की जो नज़दीकियाँ रही, बांग्लादेश की सरकार की जो रिश्ते रहे भारत के साथ शेख हसीना वाजिद के कार्यकाल में, ये इन आँखों में निश्चित तौर पे इन आँखों में खटक रहा था। 2012 की अगर बात करें, 2012 में भी शेख हसीना वाजिद की सरकार को आर्मी का जो एक मिडिल लेवल रैंक था, वो साजिश कर रहे थे शेख हसीना वाजिद की सरकार को गिराने के प्रयत्न की। भारत की सरकार ने सूचित किया, ठोस इन्फॉर्मेशन दिया शेख हसीना वाजिद को कि आपकी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है सेना के एक धड़ के द्वारा। और इसके साथ ही शेख हसीना वाजिद की जान को भी खतरा था, ठीक उसी तरह से जैसे उनके पिता, उनकी माँ, 3 बहनों का कत्ल कर दिया गया था एक सैनिक तख्ता पलट में 1975 में, मुजीबुर रहमान का। उस तरह की साजिश हो रही थी, तो भारत ने सचेत किया था। इसमें भारत ने सचेत ही नहीं किया था, बल्कि भारत ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया था रेस्क्यू करने के लिए। जो 2 वायुसेना का 2 बेस है वेस्ट बंगाल में और त्रिपुरा में, वहाँ गनशिप हेलीकॉप्टर भी तैनात थे कि अगर ज़रूरत महसूस हुआ तो ढाका में एयर कॉरिडोर बना करके जिसकी सुरक्षा प्रदान करेगा गनशिप हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का,